Good morning all of students. Today we'll teach about the electric motor in physics. विद्युत मोटर भौतिकी में अध्ययन करेंगे। विद्युत मोटर का भौतिकी में अध्ययन करना है तो किस प्रकार से विद्युत मोटर का अध्ययन करेंगे, विद्युत मोटर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। हमारी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत से कार्य करता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर को कैसे परिभाषित करेंगे कि एक परिभाषा है, और परिभाषा पूछने के लिए एक नंबर में अगर कोई पूछता है कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए हम किस प्रकार से कहेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। और विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, विद्युत मोटर को किस प्रकार से कार्यशील बनाया जाता है, तो इसकी कार्य विधि क्या है, क्रिया प्रणाली इसकी क्या है, किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले आप जान गए इसकी कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, तो परिभाषा इसकी आप जान गए कि एक ऐसी युक्ति, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। ऐसी युक्ति को हम कहते हैं विद्युत मोटर। अब जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि जब इसमें क्या है कि इसको हम मान लेते हैं कि ये ABCD एक कुंडली है और इस कुंडली का नाम देते हैं आर्मेचर। इस कुंडली को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और यहाँ पर ये जो है ये है सर्पी वलय, ये सर्पी वलय हो गया, और ये जो है ये होता है ब्रश, और ये हो गए आपके दंड चुंबक या शक्तिशाली चुंबक। तो ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो ये आपका सर्पी विभक्त वलय, विद्युत मोटर में सर्पी वलय नहीं विभक्त वलय होता है। अब इसके बाद जो इसका सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है कि जब इसमें जो ब्रश है, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, इसका प्लस ये है और माइनस ये है, तो बैटरी जैसे ही हम जोड़ देते हैं तो ये जो कुंडली है ABCD, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, ये घूमता है। लेकिन ये स्थित किसके बीच में है, N और S के बीच में स्थित है। और N और S के बीच में जब स्थित है और ये घूमेगा, तो जब N इधर है, S इधर है, दो चुंबक प्रबल चुंबकों के बीच में कुंडली स्थित है। प्रबल चुंबकों के बीच में कुंडली के स्थित होने के कारण हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। और जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और जैसे ही ये घूमेगी तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब इसमें क्या है कि जब ये रोटेट होती है, घूमती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो घूम करके जो ये यहाँ से विद्युत ऊर्जा इसको प्रदान की जाती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब इसमें इसका जो सिद्धांत है वो इसी तरह से कि जैसे ही हम बैटरी से ब्रश को जोड़ते हैं तो आर्मेचर है जो ABCD कुंडली है वो घूमती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो क्रिया विधि में हम देखते हैं कि क्रिया विधि में क्या क्या है। क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में क्या है इसमें कि जो इसकी क्रिया विधि है, तो सबसे पहले हम आते हैं दंड चुंबक, क्षण चुंबक या शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक, तो शक्तिशाली जो चुंबक है, तो शक्तिशाली चुंबक का क्या क्या कार्य है, तो जो हमारे पास शक्तिशाली चुंबक हैं उनका क्या कार्य है। तो दो दंड चुंबक होते हैं, दो क्षण चुंबक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तुल्यनांक चुंबक होते हैं, अर्थात प्रबल चुंबक होते हैं और बड़े चुंबक होते हैं जो अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकें। तो शक्तिशाली चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक या प्रबल चुंबक, इनके बारे में क्या है कि ये चुंबक अत्यधिक या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दूसरा चीज़ है हमारा आर्मेचर। जो आर्मेचर है ये नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, और इस कुंडली का नाम है आर्मेचर। और जो ये आर्मेचर है वो चुंबकीय क्षेत्र में
होता है। दूसरा है, नीचे आते हैं हम तो यहाँ पर है विभक्त वलय। और जो विभक्त वलय का काम है कि जो विभक्त वलय हैं ये धातु के 2 अर्धवृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको हम कहते हैं विभक्त वलय। और जो विभक्त वलय हैं ये कुंडली के साथ घूमने का कार्य करते हैं और इनसे 2 पिन जुड़े होते हैं और इन पिनों को कहते हैं हम ब्रूस। और इन ब्रूसों से हम तार जोड़ करके धारा प्रवाहित करते हैं। तो अब सबसे पहले हुआ हमारा शक्तिशाली चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक या प्रबल चुंबक, जो अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दूसरा आया हमारा आर्मेचर। तो जो आर्मेचर है, तो आर्मेचर में क्या है कि इसमें तांबे के तार के अनेक फेरे लगा करके एक कुंडली बनाई जाती है जो ABCD है और उसका नाम दिया हमने आर्मेचर। तीसरा आपका आया विभक्त वलय। तो विभक्त वलय है, तो विभक्त वलय में क्या है कि विभक्त वलय जो आपका है वो धातु के 2 अर्धवृत्ताकार छड़ होती हैं और जो कुंडली के दूसरे सिरे पर जुड़ी रहती हैं, दोनों सिरों पर अलग अलग, और अलग अलग दोनों सिरों पर जुड़ी होती हैं, इनको हम कहते हैं विभक्त वलय, और जो कुंडली के साथ घूमने का कार्य करती हैं। इन विभक्त वलय से 2 पिन जुड़े होते हैं धातु के और इन पिनों को बोलते हैं ब्रूस और इनसे धारा को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ऐसे इस तरह से अलग अलग पार्ट हो गए इसके। अब होता क्या है इसमें कि कार्य विधि किस तरह से ये कार्य करता है कि जब यहाँ से बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही विद्युत धारा हम यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा ब्रूस से होकर सर्पी वलय में जाएगी। जब सर्पी वलय विभक्त वलय घूमेगा, विभक्त वलय जब घूमेगा तो विभक्त वलय घूमने पर ये आर्मेचर कुंडली घूमती है और आर्मेचर जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। जैसे ही ये कुंडली घूमती है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इस तरह से ये विद्युत मोटर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर की परिभाषा, सिद्धांत, कार्य विधि और इस को कहाँ पर यूज होता है तो इसका मैंने बताया कि जो उपयोग किया जाता है तो पंखों में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर MP3 प्लेयर में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे खिलौने बनते हैं उसमें भी इसका विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। और जो विद्युत मोटर होता है वो AC भी होता है और DC भी होता है। ये 2 तरह के विद्युत मोटर पाए जाते हैं, AC और DC। तो ये जो आपके इसमें है वो विद्युत मोटर है, AC हो या DC। तो विद्युत मोटर, इस तरह से विद्युत मोटर का अध्ययन किया जाएगा।